वेलकम टू केमिस्ट्री ट्रू नोट्स लेक्चर सीरीज़। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले देखा है, हमने इससे पहले 3 वीडियोस अपलोड किए हैं एसिडिक स्ट्रेंथ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। आप वो देखिए, आपके 99% आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। आज हम लेंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे डिसाइड करते हैं। तो देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में ये है कि ओनली अमाइंस, जो अमाइंस होते हैं वही बेस कहलाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो अमाइंस होते हैं वही बेस होते हैं, ठीक है। तो अमाइंस 2 टाइप के हैं, एलिफेटिक अमाइंस और एरोमेटिक अमाइंस। तो हम उसको कहेंगे एलिफेटिक बेस और एरोमेटिक बेसिस, ठीक है। उसके बाद में एलिफेटिक बेस के बारे में बात करेंगे। जो अमाइंस होते हैं उसको हम RnH2 से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये प्राइमरी अमाइन है। लेकिन हमने देखा है कि 3 टाइप्स के अमाइन होते हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। तो देखिए, जब अमोनिया का आप अमोनिया से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हो, अमोनिया है, इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो प्राइमरी अमाइन बनता है। 2 करते हैं तो सेकेंडरी बनता है। तीनों H जब रिप्लेस हो जाते हैं अल्काइल ग्रुप से तो टर्शियरी अमाइन बनता है। एलिफेटिक अमाइन में क्या है कि एलिफेटिक अमाइन जब आप गैसियस फेज में अगर क्वेश्चन आता है, याद रखिए, तो आपको रखना है कि गैसियस फेज में उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है। ये जो R है, R इज अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप का क्या होता है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है ना, राइट, पॉजिटिव I, या उसको हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो प्लस I इफेक्ट से क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो प्लस I इफेक्ट से क्या होता है, ये जो R ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ये। तो जितने R ग्रुप ज़्यादा होंगे वो इतना स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। इसलिए गैसियस फेस में टर्शियरी अमाइन स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, देन सेकेंडरी विच वुड बी स्ट्रॉन्ग देन प्राइमरी, और अमोनिया वीकेस्ट बेस रहेगा अगर आप गैसियस स्टेट ले रहे हो तो। देखिए एग्जांपल है, मिथाइल अमाइन है, डाइमिथाइल अमाइन है, ट्राइमिथाइल अमाइन और अमोनिया है। तो इसमें क्या होगा स्ट्रेंथ, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा, ये नंबर 1। उसके बाद में ये आएगा, उसके बाद में ये, और 4th नंबर जो वीक रहेगा वो ये कंपाउंड रहेगा। तो एलिफेटिक अमाइन के बारे में हमने क्या देखा है कि एलिफेटिक अमाइन 3 तरह के हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। टर्शियरी अमाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि, लेकिन गैसियस फेज में, राइट, क्यों, क्योंकि टर्शियरी अमाइन को 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, ओके, और इसलिए वो स्ट्रॉन्ग है। और अल्काइल ग्रुप्स क्या है, प्लस आई इफेक्ट से इसको इलेक्ट्रॉन डोनेशन देंगे, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन रिचनेस बढ़ जाता है और वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है, इजीली प्रोटॉन कैच कर सकता है, ठीक है। अगर गैसियस कंडीशन के अलावा अगर एक्वस कंडीशन है, अगर आप एक्वस कंडीशन ले रहे हो तो थोड़ा सा रिशफलिंग है। आप याद कर लीजिए, एक्वस कंडीशन में सेकेंडरी अमाइन स्ट्रॉन्गेस्ट है, देन प्राइमरी अमाइन वो स्ट्रॉन्ग है, देन टर्शियरी अमाइन, और अमोनिया सबसे वीक होता है। आप समझ लीजिए कि अमोनिया वीकेस्ट है, चाहे आप एक्वस कंडीशन लो या गैसियस कंडीशन लो। ये क्यों ऐसा, ये जम्बलिंग क्यों हुआ है देख लीजिए, क्योंकि कंसेप्ट है सॉल्वेशन इफेक्ट। क्या होता है, जब कब ऑर्गेनिक अमाइन या ऑर्गेनिक बेस जब आप रिएक्ट होता है, प्रोटॉन ले लेता है तो उसका क्या बनता है, कैटायन बन जाता है। और वो कैटायन को जब हम पानी में जब वो रहता है तो वो उसको स्टेबलाइजेशन करते हैं, कौन, वाटर मॉलिक्यूल, उसे कहते हैं सॉल्वेशन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू उसका क्या होता है, सॉल्वेशन होता है, स्टेबलाइजेशन होता है। याद रखिए, जितने वाटर मॉलिक्यूल वो अमोनिया बेस जो था अमाइन जिसने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके कैटायन बनाया, जितने वाटर मॉलिक्यूल उसको आकर जुड़ते हैं, उसको ज्वाइन होते हैं, उसे कहते हैं सॉल्वेशन, स्टेबलाइजेशन करते हैं, उसे कहते हैं स्टेबलाइजेशन। और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अल्काइल जो होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स जो कि टर्शियरी अमाइन में है, टर्शियरी अमाइन में है, वो क्या करते हैं, सॉल्वेशन को इनहिबिट करते हैं। तो टर्शियरी अमाइन क्या करता है, ड्यू टू 3 अल्काइल ग्रुप्स, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होते हैं अल्काइल ग्रुप्स, इसलिए क्या होता है कि वो सॉल्वेशन को इनहिबिट करते हैं। जबकि सॉल्वेशन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो बेसिक बेस क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो सेकेंडरी अमाइन ऐसा बेस है जिसका प्लस आई इफेक्ट और सॉल्वेशन क्या है, इज अ वेरी ऑप्टिमम लेवल पर होते हैं। सेकेंडरी अमाइन का क्या है कि सेकेंडरी अमाइन का जो कैटायन बन रहा है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन के बाद में, उसको क्या करते हैं, ऑप्टिमम प्लस आई इफेक्ट और सॉल्वेशन इफेक्ट बताता है, इसलिए वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है। किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी टू द नाइट्रोजन ऑफ द इन द अमाइन, इसे कहते हैं प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। अब आपको ये 3 रूल याद करना है, 3 रूल याद करना है, और इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, और ये बहुत काम के हैं रूल। देखिए, याद रखिए हमेशा, एलिफेटिक अमाइंस आर ऑलवेज मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमाइन। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एरोमेटिक अमाइन में कॉन्जुगेशन है और इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट टू एसिडिक स्ट्रेंथ है। आप वो वीडियोज़ देखोगे आपको समझ में आएगा। एसिड स्ट्रेंथ में क्या देखा है हमने, रेजोनेंस क्या करता है, रेजोनेंस
एसिड को स्टेबलाइज करता है, उसकी एसिडिटी बढ़ाता है, जबकि रेजोनेंस अमाइंस को वीक करता है, बेसिस को वीक करता है। एलिफेटिक अमाइन में रेजोनेंस नहीं है, इसलिए एलिफेटिक अमाइन बेसिक मोर बेसिक होते हैं। एरोमेटिक अमाइन में रेजोनेंस है, इसलिए वो लेस बेसिक होते हैं। हम एग्जांपल लेंगे। दूसरी बात याद रखिए कि बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ नाइट्रोजन। अगर कोई कंपाउंड में 2 नाइट्रोजन है तो वो मोर बेसिक रहेगा कंपेयर टू दैट कंपाउंड विच कंटेन ओनली 1 नाइट्रोजन। ठीक है, फाइन। उसी तरह देखिए, ये बात याद रख लीजिए कि सेकेंडरी अमाइन इज मोर बेसिक देन प्राइमरी अमाइन। ये हमेशा याद रखिए, हर केस में याद रखिए, सेकेंडरी अमाइन इज मोर बेसिक देन प्राइमरी अमाइन। ये 3 रूल आपको याद कर लेना है, इससे आपको कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अब एरोमेटिक अमाइंस के बारे में आ जाइए। इससे हमको ये देखने से पहले हमको समझना है कि हमने एसिडिटी के बारे में क्या पढ़ा है, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में हमने क्या पढ़ा है। देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि ऑर्थो जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बेस में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो रूल 1 क्या है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन वीकेस्ट बेस। तो याद रखो, हम जब भी इसकी सीरीज बनाएंगे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन को हम एंड में रखेंगे, वो वीकेस्ट बेस रहेगा। क्लियर कट आइडिया है। सेकंड रूल, अगर हैलोजन अटैच्ड है, अगर एनिलीन को हैलोजन अटैच्ड है तो ऑर्डर ये होगा कि एनिलीन बहुत स्ट्रांग रहेगा, देन पैरा वो स्ट्रांग रहेगा मेटा से, और सबसे वीक क्या रहेगा, ऑर्थो रहेगा। रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 2 ये है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच्ड है तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज बेसिसिटी चाहिए था यहाँ पे, डिक्रीज बेसिसिटी इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अगर एनिलीन है और उस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, समझो ऑर्थो नाइट्रो, मेटा नाइट्रो, पैरा नाइट्रो, एनिलीन, तो एनिलीन स्ट्रॉन्गेस्ट बेस रहेगा। उसके बाद में मेटा स्ट्रॉन्ग रहेगा, उससे वीक रहेगा पैरा नाइट्रो एनिलीन, और सबसे वीक रहेगा ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, ये समझ लीजिए अगर हम इसको बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड रूल हमने देखा है कि हैलोजन अगर अटैच है तो ये रहेगा, एनिलीन स्ट्रॉन्गेस्ट, ऑर्थो वीकेस्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बारे में, पैरा इज स्ट्रॉन्गेस्ट देन मेटा, और हैलोजन में थोड़ा अलग है, हैलोजन में पैरा स्ट्रॉन्गेस्ट देन मेटा, जबकि अदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में मेटा स्ट्रॉन्ग देन पैरा। लास्ट रूल देखिए, अगर अल्काइल अमाइन है तो वो फॉलोइंग ऑर्डर बताता है, जिसमें पैरा अल्काइल एनिलीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, देन सिंपल एनिलीन विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्थो, एंड मेटा एनिलीन। ये 4 रूल और ये ऑर्डर याद रख लीजिए, आप समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, ये हैलोजन का लिया हमने, तो हैलोजन की सीरीज क्या है, हैलोजन की सीरीज ये कहती है कि अगर हैलोजन अटैच्ड है एनिलीन को तो कौन से रूल क्या कहते हैं, देखो हैलोजन का कि एनिलीन सबसे स्ट्रांग रहेगा, देन पैरा, मेटा और ऑर्थो। सबसे वीक ऑर्थो रहेगा, तो ऑर्थो का है, या ऑर्थो है, सबसे वीक ऑर्थो है, सबसे स्ट्रांग कौन सा, एनिलीन है। तो रूल देखिए, रूल को फॉलो कीजिए आप, तो आपको समझ में आएगा। रूल क्या कहता है हैलोजन अटैच वाले को कि एनिलीन सबसे स्ट्रांग, ऑर्थो सबसे वीक, पैरा, मेटा ऑर्थो से स्ट्रांग लेकिन पैरा से वीक। तो मेटा जो है, मेटा ऑर्थो से स्ट्रांग, ये मेटा जो है देखिए, मेटा इससे स्ट्रांग लेकिन इससे वीक, इसका मतलब पैरा जो होगा वो यहाँ पे आएगा, तो थर्ड इज एंड लाइक दिस। ठीक है, तो आप याद रखिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं जो JEE मैंने पूछा गया था, और बहुत सिंपल क्वेश्चन देखिए, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। 4 कंपाउंड्स दिया है, देख लीजिए, और ये 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, हमको बहुत सिंपल लेना है। आपने रूल याद किए हैं, वो 4 रूल अभी देखे एरोमेटिक में, 3 रूल एलिफेटिक में देखे हैं। क्या अगर नंबर ऑफ नाइट्रोजन ज़्यादा है तो वो अच्छा बेसिक है, तो देखिए चारों में नाइट्रोजन इसमें 2 ज़्यादा है, इसका मतलब C स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। तो देखिए इसमें C का हो रहा है, ये 2 जगह मैच हो रहा है, यानी ये आउट हो गए, 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, हमारा 2 या 3 में आंसर रहेगा। तो C स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी तीनों में कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ये तीनों में कौन सा स्ट्रॉन्ग, हमको पता है कि सेकेंडरी अमाइन, ये प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, तो सेकेंडरी अमाइन स्ट्रॉन्गेस्ट होता है देन दिस। तो C के बाद D आना चाहिए, C के बाद D, यहाँ C के बाद D, इसका मतलब आपका आंसर ये है, और यही आंसर ट्रू आंसर है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वी टेकिंग मोर एग्जांपल्स ऑन बेसिसिटी एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। थैंक यू।